राम राम। कई कई भगवान के ऐसे भक्त हुए कि भगवान अपना भोग ग्रहण करने उनके पास स्वयं चलकर आ गए। महाराष्ट्र में चोखा मेला नाम का एक भक्त था। वो जात का मोची था। गांव में किसी का भी बैल मरता, लोग आवाज लगाते, चोखा मेला, इस बैल को ले जाओ, इसका चमड़ा उतारो, बाजार में बेचो, तुम्हारे काम आएगा। अब चोखा मेला उस बैल के पांव में रस्सी बांधता, घसीटने का प्रयास करता। जब नहीं घसीटा जाता तो भगवान को आवाज देता कि हे विट्ठल भगवान, हे पांडुरंगा विट्ठल, आकर मेरी सहायता करो, ये बैल मैं अकेला कैसे ले जाऊंगा। भगवान किसी ना किसी रूप में आकर उस बैल को खींचने में उसकी सहायता करते थे। वो उस बैल का चमड़ा उतारता, बाजार में बेचता, जो धन प्राप्त होता अपने लिए थोड़ा रखता, बाकी साधु संतों की सेवा में खर्च कर देता। ऐसे ही उसका जीवन भगवान की सेवा में निकल रहा था। एक दिन वो भगवान विट्ठल के मंदिर के आगे से निकल रहा था। उसने देखा मौसम का पहला फल केला आया हुआ है। आजकल तो केला 12 महीने मिल जाता है, लेकिन उस समय मौसम में ही फल आया करते थे। उसने देखा इस मौसम का नया फल आया है, तो क्यों ना 2 केले लेकर भगवान को अर्पित कर दो। उसने वो केले खरीदे और जैसे ही मंदिर की सीढ़ी चढ़ने लगा, कुछ शरारती लोगों ने उसको धिक्का दिया कि तुम मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकते हो, तुम एक मोची हो, तुम अछूत हो। उसको धक्का दिया, वो रोने लगा और रोते रोते अपने घर आ गया। घर आया, जल तक ग्रहण नहीं किया, बस रोता गया कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे विट्ठल, मेरा क्या दोष है, मैं तो आपको भोग लगाने जा रहा था। रात्रि हुई, मंदिर के कपाट बंद हो गए। थोड़ी ही देर में उसके घर का दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई गई, चोखा मेला, दरवाजा खोलो। उसने आंसू पोंछते हुए दरवाजा खोला। सामने भगवान विट्ठल खड़े थे। कहते, लाओ, जो मेरे लिए केला लाए थे वो मुझे दो। भगवान ने एक केला खाया और कहा, ये दूसरा केला मुझे दो, ये रुक्मिणी भी तो है, उसको खिलाना पड़ेगा। भगवान दूसरा केला लेकर वापस चले गए। चोखा मेला प्रसन्न हो गया कि आज भगवान के दर्शन भी हो गए और उनको भोग भी अर्पण कर दिया। सुबह जब पुजारियों ने कपाट खोला, उन्होंने देखा भगवान की मूर्ति के आगे केले का छिलका कैसे पड़ा है। तब उनको याद आया कि चोखा मेला आया था, वही केले चढ़ाना चाहता था, ये गलती उसी ने की है, केला खाकर और छिलका भगवान के मंदिर में फेंक गया। सारे पुजारी चोखा मेला के पास गए, उसकी बहुत पिटाई की। चोखा मेला फिर भी भगवान से शिकायत नहीं कर रहा था और कह रहा था, जो आपकी इच्छा है वैसा ही करो। पुजारी जब मंदिर में लौट कर आए, मंदिर का द्वार खोलने लगे, द्वार नहीं खुला। बहुत प्रयास किए, लेकिन किसी भी दशा में द्वार नहीं खुल रहा था। पंडितों ने भगवान से विनती की कि हे प्रभु, हमसे क्या गलती हुई। तब आकाशवाणी हुई कि तुमने मेरे भक्त का मन दुखाया है, उससे प्रसाद लेने मैं रात्रि को स्वयं गया था, ये केला मैंने खाया है, ये छिलका मैंने फेंका है, तुमने उस पर ही आरोप क्यों लगाया। तुम जाओ, उससे जाके क्षमा मांगो, उसको कंधे पर उठा कर लाओ और उसके पैरों को धोकर उसका चरणामृत पियो, तभी मुझे शांत कर सकते हो, तभी मैं अपने मंदिर के द्वार खोलूंगा। पुजारियों की आंखें खुल गई। वो चोखा मेला के घर गए, उससे क्षमा मांगी, उसे कंधे पर उठा कर लाए, उसके चरणों को धोया, चरणामृत ग्रहण किया, तब मंदिर के कपाट खुले। तो ये है भगवान की लीला, जो अपने भक्तों के लिए
कुछ भी कर सकते हैं। अपने भक्तों के लिए वो तो नंगे पांव दौड़े आते हैं। आप सच्चे मन से उसको पुकार कर देखिए, देखिए आपकी पुकार सुनकर वो कैसे आपके पास आएंगे। राम राम, जय श्री राम, जय विठ्ठल भगवान।